नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रिलायबल नॉलेज चैनल पर। शिक्षा जगत से इस वक्त की सबसे बड़ी और संवेदनशील खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसने देश के लाखों सेवारत वर्किंग शिक्षकों की रातों की नींद उड़ा दी है। कोर्ट का साफ आदेश है कि चाहे आप नए शिक्षक हों या पिछले 20-25 सालों से स्कूल में पढ़ा रहे हों, अब टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना सबके लिए अनिवार्य है। लेकिन आज रिलायबल नॉलेज चैनल पर हम इस मामले के उस पहलू पर बात करने वाले हैं जिसे मुख्य धारा के मीडिया अक्सर छोड़ देता है। हम बात करेंगे उन गुरुजनों की जो 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं, जिन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी बच्चों का भविष्य बनाने में लगा दी। क्या इस उम्र में आकर उनके लिए आज का आधुनिक हाईटेक टेट पास करना मुमकिन है? क्या सालों की सेवा के बाद उनकी नौकरी पर संकट आना न्यायपूर्ण है? आज की वीडियो में हम इस गंभीर मुद्दे का पूरा विश्लेषण करेंगे। अगर आप पहली बार रिलायबल नॉलेज पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि कोर्ट का आदेश क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। हालांकि व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए कोर्ट ने कार्य शिक्षकों को थोड़ी सी मोहलत दी है। डेडलाइन बढ़ी। जो गैर टेट पास शिक्षक पहले से नौकरी में हैं, उन्हें परीक्षा पास करने के लिए जो समय पहले मिला था उसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दिया गया है, यानी आपके पास लगभग 2 साल का समय है। कोर्ट ने साफ कहा है कि आखिरी मौका है। इसके बाद जो शिक्षक टेट पास नहीं कर पाएंगे उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति कंपलसरी रिटायरमेंट दे दी जाएगी या सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। 5 साल का नियम। जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट में 5 साल से कम का समय बचा है उन्हें नौकरी से तो नहीं निकाला जाएगा, लेकिन बिना टेट के उनका आगे कोई प्रमोशन नहीं होगा। अब बात करते हैं उस ज़मीनी हकीकत की जो हमारे पुराने और वरिष्ठ शिक्षकों के सामने पहाड़ बनकर खड़ी है। 50 या 55 साल की उम्र में किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना कोई मजाक नहीं है। इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहला, आधुनिक और बदलता हुआ सिलेबस। आज का जो टेट का पैटर्न है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी के आधुनिक सिद्धांत, कठिन व्याकरण और लॉजिकल मैथ्स आती हैं। हमारे पुराने शिक्षक पारंपरिक तरीके से ब्लैक बोर्ड पर अपने विषय को शानदार पढ़ाते हैं, लेकिन इस नए कॉम्पिटिटिव और ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा के दबाव से तालमेल बैठाना उनके लिए बेहद मुश्किल है। दूसरा, पारिवारिक और मानसिक दबाव। इस उम्र में जब इंसान पर बच्चों की शिक्षा, शादियों और बुढ़ापे की जिम्मेदारियां होती हैं, तब अचानक नौकरी जाने का डर उन्हें मानसिक रूप से तोड़ रहा है। तीसरा, अनुभव बनाम परीक्षा। क्या किसी शिक्षक के 25 साल के ग्राउंड एक्सपीरियंस को सिर्फ 2.5 घंटे के एक पेपर से तौलना सही है? जिन शिक्षकों के पढ़ाए बच्चे आज समाज में बड़े बड़े पदों पर हैं, आज उन्हीं गुरुओं को अयोग्य होने के डर से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ा कानूनी और नैतिक सिद्धांत आता है जिसे हमें समझना होगा। जब इन पुराने शिक्षकों की भर्ती हुई थी तब इन्होंने उस समय की सभी तय कानूनी योग्यताएं जैसे बीएड, बीटीसी या डीएलएड पूरी की थी। उस समय टेट जैसा कोई नियम अस्तित्व में नहीं था। तो सवाल यह उठता है कि जिस इन सेवा शर्तों पर उन्होंने नौकरी शुरू की, नौकरी मिलने के 10 को बाद नियम लागू करके उन्हें बाहर करना कितना उचित है? शिक्षकों का पक्ष। कानूनन इसे सेवा शर्तों में बैकडेट से बदलाव कहा जाता है, जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ। खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। कोर्ट और सरकार का पक्ष। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया पूरी तरह बाल केंद्रित है। कोर्ट का कहना है कि आरटीई एक्ट 2009 के तहत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना उनका मौलिक अधिकार है और शिक्षकों की नौकरी बच्चों के भविष्य की कीमत पर नहीं टिक सकती। कानून अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन एक कल्याणकारी सरकार को बीच का रास्ता निकालना ही होगा ताकि इन बुजुर्ग शिक्षकों की गरिमा बची रहे। इसके लिए 3 बेहतरीन समाधान हो सकते हैं। पहला, विशेष विभागीय मूल्यांकन। वरिष्ठ शिक्षकों के लिए युवाओं वाला कठिन टेट न कराकर उनके अनुभव के आधार पर एक सीमित और सरल विभागीय परीक्षा होनी चाहिए जिसमें उनके पढ़ाए जाने वाले विषयों से जुड़े सवाल हों। दूसरा, विभागीय प्रशिक्षण ट्रेनिंग कोर्स। परीक्षा के बजाय सरकार को 3 या 6 महीने की स्पेशल ऑन ड्यूटी ट्रेनिंग करानी चाहिए, जिसे पूरा करते ही उन्हें स्वतः पात्र मान लिया जाए। तीसरा, पासिंग मार्क्स में ढीलापन। अगर परीक्षा अनिवार्य ही रखनी है तो 50 साल से अधिक उम्र के शिक्षकों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स को घटाकर 35% या 40% कर देना चाहिए ताकि वे आसानी से अपनी नौकरी सुरक्षित कर सकें। दोस्तों, शिक्षा का स्तर सुधारना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए उन गुरुजनों की बलि नहीं दी जा सकती जिन्होंने समाज की बुनियादी शिक्षा को अपने
खून पसीने से सींचा है। कानून अंधा हो सकता है, लेकिन हमारी सरकारों को संवेदनशील होना पड़ेगा ताकि किसी भी पुराने शिक्षक की आजीविका इस उम्र में न छीने। बिना टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए सालों से पढ़ा रहे पुराने शिक्षकों को सेवा से बाहर करने का निर्णय प्रशासनिक और कानूनी रूप से भले ही नियमों के तहत लिया गया हो, लेकिन इसका एक अत्यंत संवेदनशील, मानवीय और सामाजिक पहलू भी है। इस संवेदनशील मुद्दे पर विचार करने, बहस करने या नीति निर्माताओं से कुछ सवाल हैं। पहला, जीविका और मानवीय गरिमा का सवाल। जो शिक्षक पिछले 15-20 वर्षों से शिक्षा व्यवस्था को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उस उम्र में उनसे रोजगार छीन लेने के बाद उनके परिवार के भरण पोषण और सामाजिक प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी कौन लेगा? संवेदनशीलता। जीवन के उत्तरार्ध अधेड़ उम्र में आकर जब किसी की नौकरी जाती है तो उसके लिए कोई नया करियर शुरू करना असंभव जैसा होता है। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्ग माता पिता की दवाइयाँ और घर के खर्च पूरी तरह इसी वेतन पर निर्भर होते हैं। ऐसे में उन्हें अचानक बाहर करना पूरे परिवार को मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ देता है। दूसरा, नियमों की पूर्वव्यापी रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव का सवाल। जब इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी तब टेट जैसी कोई अनिवार्य शर्त नहीं थी, तो क्या दशकों बाद नियमों को पीछे से लागू करके किसी को अयोग्य ठहराना उस समय की पूरी व्यवस्था और खुद सरकार की साख पर सवाल नहीं खड़ा करता? संवेदनशीलता। इन शिक्षकों ने व्यवस्था के तत्कालीन नियमों के तहत पूरी ईमानदारी से नौकरी ज्वाइन की थी। सालों बाद खेल के बीच नियम बदल देना और पुराने खिलाड़ियों को बाहर कर देना न्याय संगत नहीं लगता। तीसरा, अनुभव बनाम किताबी परीक्षा का सवाल। क्या दशकों का मैदानी अनुभव, क्लासरूम मैनेजमेंट और हजारों बच्चों को पढ़ाकर सफल बनाने का हुनर केवल 2.5-3 घंटे की लिखित परीक्षा टेट से क्या कमतर है? क्या अनुभव को योग्यता का पैमाना नहीं माना जाना चाहिए? एक उम्र के बाद याद रखने और परीक्षा देने की क्षमता, एग्ज़ाम टेकिंग स्किल्स वैसी नहीं रह जाती जैसे कि किसी युवा छात्र की होती है, लेकिन इन शिक्षकों के पास अनुभव का अनमोल खजाना है। परीक्षा ना निकाल पाने का मतलब यह कतई नहीं है कि वे अच्छे शिक्षक नहीं हैं। व्यवस्था की विफलता और सुधारात्मक अवसर का सवाल। यदि वे शिक्षक समय के साथ खुद को अपग्रेड नहीं कर पाए तो इसमें केवल शिक्षक ही दोषी क्यों? सरकार और शिक्षा विभाग ने उन्हें सेवा में रहते हुए पर्याप्त ट्रेनिंग, विशेष कोचिंग या टेट पास करने के लिए लचीले अवसर क्यों नहीं दिए? संवेदनशीलता। सीधे नौकरी से निकाल देना सबसे आसान और कठोर रास्ता है। संवेदनशील तरीका यह होता है कि सरकार उनके लिए विशेष ब्रिज कोर्स या विभागीय स्तर पर आसान पात्रता परीक्षाएं आयोजित करती, ताकि उनकी नौकरी भी बच जाती और गुणवत्ता से भी समझौता न होता। ये सवाल इस पूरी बहस को केवल नियमों की भाषा से निकालकर इंसानियत और न्याय के धरातल पर लाते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या पुराने शिक्षकों को टेट से छूट मिलनी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको रिलायबल नॉलेज का यह विश्लेषण सही और निष्पक्ष लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और देश के सभी शिक्षकों के समर्थन में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही गंभीर मुद्दों पर सही जानकारी पाने के लिए रिलायबल नॉलेज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।